हिमाचल प्रदेश का बजट पेश हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। किस तरह का ये बजट है और हिमाचल प्रदेश जिस तरह से लगातार बात की जाती है आत्मनिर्भर बनेगा 2027 में, क्या उसका उस दिशा में ये बजट है? इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जो ये बजट आज पेश किया गया है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि हिमाचल को कैसी दिशा ये देगा? और अगर आपके जिला की बात की जाए तो आपको क्या सौगातें इसमें मिली हैं? जिन कठिन परिस्थितियों में वर्ष 2026-27 का जो बजट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है, वो निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को, मुख्यमंत्री को, कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पूर्णतया बंद होने के बावजूद जो हमारे संसाधन हैं उनमें प्रोपोर्शनेट बंटवारा ना होने के बावजूद, जो प्रदेश को जो एरियर्स बीबीएमबी केंद्र सरकार से जो देय हैं वो ना मिलने के बावजूद, जो है प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो है पिछले साल 58,500 करोड़ के करीब बजट था और इस वर्ष वो जो है वृद्धि कम हुई है। या 58 से 4 और बढ़ के 62 होना था और इस बार वो 54,000 करोड़ का जो है 54,500 करोड़ का बजट पेश किया है कठिन परिस्थितियों के बावजूद। और इस बजट में हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों का की रक्षा सुरक्षा की गई है। यानी जो गांव में रहने वाले जो भी ग्रामीण हैं, किसान हैं, आम आदमी है, छोटा कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 कर्मचारी है, क्लास 4 कर्मचारी है, आउटसोर्स पर है, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आशा हेल्पर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, पंचायत चौकीदार हैं, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायरीज़ हैं, उन सब को सरकार ने जो उनका देय है वो तो देने की बात कही है, लेकिन उनके सब के वेजेस में बढ़ोतरी की है। एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सराहनीय ही कदम नहीं है, बधाई के पात्र भी हैं मुख्यमंत्री की। इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के आवाम में मेजॉरिटी के जो हमारे जो लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गांव में रहने वाले जो आम आदमी हैं उनकी इमदाद करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से हुआ है। सर, मुख्यमंत्री ने भी माना कि वित्तीय संकट है, आरडीजी की वजह से साइज़ छोटा करना पड़ा है, घटाना पड़ा है थोड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला लिया गया है कि मंत्रियों की, विधायकों की, हालांकि आपने खुद पेशकश की कि मेरी जो सैलरी उसको भी डेफर किया जाए, क्या ये आर्थिक स्थिति आपको लगता है कि ठीक नहीं है प्रदेश की और उसके लिए, उससे उभरने के लिए कुछ और स्टेप उठाने की ज़रूरत है? देखो, हम हिमाचल के निवासी हैं और हिमाचल जो है वो हमारा है। हिमाचल की बनी हुई सरकार हिमाचलियों की है, हिमाचल के लोग सरकार बनाते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार है और जो है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो हिमाचल के लोगों का अधिकार क्षेत्र है, किसको सत्ता में रखना है, किसको सत्ता में नहीं रखना है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। और जब जब चुनाव होते हैं तो उसको वो प्रयोग करते हैं। हम हिमाचली होने के नाते जहां अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री के रूप की जिम्मेवारी है, उप मुख्यमंत्री के रूप की जिम्मेवारी है, या विधायक या मंत्री के रूप की जो जिम्मेवारी है, या क्लास 1 अधिकारी या क्लास 2 अधिकारी के रूप की जो जिम्मेवारी है, हमारा सबसे पहले उद्देश्य हिमाचल सशक्त हो, मजबूत हो, हिमाचल बना रहे, उस दृष्टि से होना चाहिए। अगर हिमाचल जो है कहीं किन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा तो ये हमारा जो है दायित्व बनता है कि हम सब आगे आएँ उन परिस्थितियों से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकालने के लिए। उस दृष्टि से अगर सैलरी डेफर करने का निर्णय इस बजट के माध्यम से सरकार ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधायक और मैंने भी अपने आप को शामिल किया, क्लास 1 क्लास 2 कर्मचारियों का लिया, सराहनीय कदम है और इसमें जो है मुख्यमंत्री का सहयोग हमको करना चाहिए।
सर, जैसी परिस्थितियां हैं, हालांकि विपक्ष इस पर कह रहा है कि ये वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है, जो डेफर की गई है वो भी एक बोझ बन जाएगा आने वाले समय में, वो भी नहीं दी जा पाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कैसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि अब अपने पाँव पर खड़ा होना हो? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2027 में हमने आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। मैं तो विपक्ष के लोग या प्रतिपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, मैं उनका दृष्टिकोण अपना हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, अपने दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ये सही है कि कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश जो कठिन आर्थिकी जो पिछले जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर ये पहली मर्तबा एक ऐसी परिस्थिति होगी कि इस कठिन आर्थिक परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश इस दौर से गुजर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी कोई आपातकाल जैसी कोई परिस्थिति पैदा होगी, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की, ये तो उनको लगता है। अब मैं उसके ऊपर टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद हम भी तो जो है यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं, तो जिस प्रकार के साथ व्यवहार हिमाचल के जनता के साथ हो रहा है, ये हिमाचल के सरकार के साथ नहीं है, ये हिमाचल के जनता ने चुनी हुई सरकार है, उनके प्रतिनिधि हैं। जब सरकार के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो स्वाभाविक रूप से आप जो है महसूस कर सकते हैं कि हिमाचल के प्रति जो नज़रिया दृष्टिकोण है वो कैसा है। सर, जो 10 गारंटियां थी कांग्रेस पार्टी की, उनमें से 2 गारंटियां और आज उसमें किसान आयोग और 300 यूनिट फ्री बिजली की, तो आपको लगता है कि इस विपरीत परिस्थितियों में ये संभव हो पाएगा इन चीज़ों को पूरा करना? 300 यूनिट फ्री बिजली की अगर बात करें, ये 300 फ्री यूनिट बिजली जो है उन गरीब परिवारों को दी गई है, क्योंकि आज भी मैं भी जब अपने जो है चुनाव क्षेत्र में जाता था तो मैं खुद महसूस करता था, और मैंने अपने पंचायत के प्रतिनिधियों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को 2 वर्ष पहले जो मैंने कहा कि सारे ब्लॉक का सर्वे हो और उसमें गरीबों में अति गरीब जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उन सारे परिवारों को आप आइडेंटिफाई करिए ताकि हम किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद कर सकें। मैं जो है मुझे सराहना करनी है सरकार की कि सरकार ने जो है सारे हिमाचल प्रदेश में उस तरह के परिवारों को इंकित कर आने वाले समय में उनको पक्का मकान बनाने के लिए उनकी सहायता करने की बात की है, और वो जो गरीब परिवार हैं उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी की है। ये तो सिर्फ ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री है ये उन परिवारों तक सीमित है, कुछ सारे हिमाचल के निवासियों के लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, किसान है, उसकी हर प्रकार से कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने बड़ा मन रखकर, बड़ा दिल रखकर, बड़ा हौसला रखकर इमदाद करने की बात की है। आप देखो जितने भी ये छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वो क्लास 3 कर्मचारी हैं, क्लास 4 कर्मचारी हैं, या हमारे आशा वर्कर्स हैं, आशा हेल्पर्स हैं, या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, आउटसोर्स पर जो कर्मचारी पिछले 25-25, 30-30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे NHM के माध्यम से जितनी भी नियुक्तियां जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, उन सब की जो मानदेय हैं, जो उन सब के जो ऑनरेरियम, उन सब की जो सैलरी है, सब की जो वेजेस है, उनको सरकार ने बढ़ाया है और कई जगह तो डबल कर दी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हिम्मत का कदम है और इसकी सराहना करनी चाहिए। अब विपक्ष का एक अपना जो है एक अपना नज़रिया होता है, तो उस दृष्टि से वो देखते हैं, तो इसलिए मुझे उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी। जिस तरह से चंबा की अगर बात की जाए तो वहाँ को लेकर इस बजट में क्या खास है और आपको क्या लगता है कि वहाँ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं? चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति के बाद ये दूसरा जिला हिमाचल प्रदेश का है और भौगोलिक दृष्टि से कृषि प्रदेश से बड़ा जिला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ पर विकास के कामों के लिए जो है अधिक धन की आवश्यकता होती है, और ये शिमला से भी दूर है, अन्य राज्यों से भी दूर है, इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि चंबा में रोड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए
और उसमें टनल निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। ये विषय मुझे याद है, मैं जब दूसरी बार का विधायक था वर्ष 1993 में यहाँ, तो इस माननीय सदन के अंदर मैंने एक प्रस्ताव लाया था चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल निर्माण के लिए, क्योंकि उस समय लगभग 12 से 13 घंटे और 1985 और 90 के दौरान 18 घंटे शिमला आने के लिए लगते, उससे पहले तो इससे भी ज़्यादा समय लगता था। तो जब मैं विधायक बना तो मैंने ये महसूस किया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत सारे जो हमारे पहाड़ी जो देश हैं उन्होंने टनल निर्माण के माध्यम से जो व्यवस्था इतनी सुधारी है, तो क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ हैं और हमारा चंबा तो जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता की बात है उसमें सबसे सुंदर जिलों में से एक है, जबकि हिमाचल प्रदेश सारा सुंदर है। तो टनल निर्माण के लिए सरकार ने पीपी मोड के ऊपर बनाने की बात का जिक्र इस बजट के माध्यम से किया है, जिसका बार बार उल्लेख हमने अभी 2023 के बाद भी किया। और मुख्यमंत्री जब वहाँ गए थे चंबा में मेरे चुनाव क्षेत्र में, तो उसकी घोषणा भी हुई थी और उसके लिए 4 करोड़ जो है उसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट और उसकी डीपीआर के लिए सरकार ने मंजूर किया था, जिसमें 1 करोड़ के करीब जो है उस कंपनी को, जिस कंपनी को टेंडर मिला है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, उनको जो है दे भी दिया है और बहुत जल्दी वो डीपीआर बन चुकी है। टनल फिजिबल है, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस वगैरह वो कंपनी करवा रही है। अब सरकार ने जो है यहाँ पर और जलोड़ी पास में ये 2 जो टनल निर्माण है इनको प्राथमिकता देने की बात की है पीपी मोड के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में जो है इन टनल का निर्माण जो है आने वाले समय में करेंगे। मुझे जो है धन्यवाद भी करना है, आभार भी व्यक्त करना है और मुझे ये उम्मीद भी है कि ये टनल निर्माण कार्य जो है पीपी मोड में, क्योंकि डीपीआर बन चुकी है, फिजिबिलिटी हो चुकी है हमारी चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर, इसको जो है पीपी मोड के ऊपर सरकार जो है आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर तक इसकी शुरुआत करेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे उनका आभार व्यक्तिगत इसके लिए भी करना है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी जो वहाँ पर ज़रूरत थी सेकंड फेज़ की, उसके लिए भी 195 करोड़ रुपया की मंजूर करने की बात की है। वहाँ पीजी क्लासेस शुरू करने की बात की है। जो मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और ज़्यादा सशक्त करने की बात की है वहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि चंबा ज़िला में जो वहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ जो अतिरिक्त सुविधा है, हमारा जो ट्रैक टूरिज़्म है, हमारे जो साइट्स हैं जो वहाँ पर टूरिज़्म की दृष्टि से जो बहुत अच्छी साइट्स हैं उनको डेवलप करने की बात है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय इस बजट स्पीच के माध्यम से सरकार ने लिए हैं जो स्वागत योग्य भी हैं और मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया थे और इन्होंने कहा कि विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी एक अच्छा बजट पेश किया गया है। इन्होंने इस बजट की सराहना की है और कहा कि हर वर्ग की मदद करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और जिस तरह से इस बजट में कई नई योजनाएं हैं, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर इनके जो अपना जिला चंबा है वहाँ के लिए भी टनल निर्माण की बात हो या टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो, उसको लेकर भी इस बजट में बहुत सारी बातें हैं। वीडियो शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।